Hello friends, welcome to my channel. From previous video, we are discussing economic planning in India of Indian economy. Previous video was on the topic history of planning in India, and today the topic is Niti Aayog. First of all, Niti Aayog stands for National Institution for Transforming India, जो कि 2015 1 जनवरी से लागू हुआ था. इट्स ए पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये रिप्लेस किसको किया था? प्लानिंग कमीशन को किया था. और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लानिंग कमीशन कब स्क्रैप हुआ था? 13 अगस्त 2014. ये कोऑपरेट फेडरलिज्म एंड गुड गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए नीति आयोग शुरू हुआ है. एंड अदर पॉइंट्स, इट्स ए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी. सेंटर और स्टेट दोनों जैसे पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व हो सके, ये भी एक का है जो इंपॉर्टेंस. देन इसका कंपोजिशन को आते हैं. कंपोजिशन पीएम होता है, पीएम होते हैं जो चेयरमैन होते हैं. देन एक होते हैं गवर्निंग काउंसिल, जिसमें सीएम ऑफ ऑल स्टेट्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटोरीज रहते हैं. देन एक आते हैं रीजनल काउंसिल. देन एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट एंड प्रैक्टिशनर होते हैं जिनको पीएम इनवाइट करते हैं, वो आके जो कमीशन में कंपोजिशन में शामिल होते हैं. फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क एक होते हैं पीएम जो कि चेयरपर्सन है. देन वीसी होते हैं जो रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, वो किसके द्वारा सिलेक्ट होते हैं? पीएम के द्वारा. दो होते हैं फुल टाइम मेंबर और दो होते हैं पार्ट टाइम मेंबर. पार्ट टाइम मेंबर कहां से आते हैं? यूनिवर्सिटीज, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर रिलेवेंट इंस्टीट्यूशन, जिनका कैपेसिटी होता है एक्स ऑफिको का. देन एक्स ऑफिको मेंबर्स भी होते हैं 4. देन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं जिनका रैंक होता है सेक्रेटेरिएट के, और सेक्रेटेरिएट्स एज डीम्ड नेसेसरी. देन आते हैं स्पेशलाइज्ड विंग. स्पेशलाइज्ड विंग 3 टाइप है स्पेशलाइज्ड विंग है. एक है रिसर्च विंग, एक है कंसल्टेंसी विंग, एक है टीम इंडिया विंग. देन आते हैं ऑब्जेक्टिव्स. क्यों चाहिए हमको नीति आयोग? हमारे पास तो था ना प्लानिंग कमीशन. फर्स्ट जो सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स है, फाइनेंशियल क्लाउड. नीति आयोग इज एन एडवाइजरी बॉडी और ए थिंक टैंक. द पावर टू एलोकेट फंड्स आर वेस्टेड इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री, whereas planning commission enjoyed the power to allocate funds to ministries and state government. एक पॉइंट था. Then states role. In Niti Aayog, state governments are expected to play a more significant role than they did in the planning commission. In planning commission, states role was limited to the National Development Council and annual interaction during plan meetings. Actually, पहले क्या होता था, जो स्टेट्स होते हैं जो एनुअल मीटिंग रिपोर्ट मीटिंग होता था, तभी वो जाके अपना आइडियाज एंड इनपुट्स दे सकते थे. बट इन नीति आयोग उनका तो एक स्पेशल प्लेस है, जो कि स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी. देन पार्टिसिपेशन. नीति आयोग कंसल्ट्स स्टेट्स व्हाइल मेकिंग पॉलिसी एंड डिसाइडिंग ऑन फंड एलोकेशन. फाइनल पॉलिसी इज द रिजल्ट ऑफ दैट, while policy was formed by the planning commission, and states were then consulted about allocation of fund. Then allocation. Niti Aayog has no power to allocate funds, while planning commission had the power to decide allocation of government funds for various programs at national and state levels. So it's a non constitutional and non statutory body, पहले भी बोला गया था. और आते हैं कुछ पॉइंट्स के. फास्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये उसका ऑब्जेक्टिव्स है. नेशनल सिक्योरिटी विथ इकोनॉमिक पॉलिसी इंटीग्रेट. जब नेशनल सिक्योरिटी के साथ इकोनॉमिक पॉलिसी का इंटीग्रेशन करता है जो नीति आयोग. देन मॉनिटरिंग. इंडिया को किस किस इंटरनल मामला को सुलझाने हैं, कहाँ कहाँ एक्सटर्नल मामले में उसको स्टैंड लेना है, उसका ग्लोबल इमेज कैसा होना है, ये सब मॉनिटर करता है नीति आयोग. देन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन. टेक्नोलॉजी तो चाहिए, जिस कंट्री टेक्नोलॉजी में पीछे रह जाएगा वो तो पीछे रह जाएगा, इसलिए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इंपॉर्टेंट है. देन इंक्रीज फार्मर इनकम. आपको पता ही होगा इंक्रीज फार्मर इनकम कैसा है. लाइक इंक्रीज फार्मर इनकम के लिए ही आया था जो कि फार्मर बिल. देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. हमारे लिए 2030 में होल वर्ल्ड के लिए एक टारगेट है जो कि 17 गोल्स है, उसको फुलफिल करना है.
तो नीति आयोग इसमें भी इंडिया का हेल्प करता है। देन एंटरप्रेन्योरियल साइंटिफिकल इंटेलेक्चुअल ह्यूमन कैपिटल को इंक्रीज करता है, इनइक्वालिटी रिडक्शन करता है, देन स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट भी करता है। स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट करना एक्चुअली इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो बेसिक ग्राउंड स्केल में वो बाकी लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। सो इट्स नेसेसरी कि हम उसे सपोर्ट करें, फिर वो बाकी लोगों को काम दिलाए। देन आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू लिसन प्लानिंग कमीशन। थैंक यू सो मच।